हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 19, दैट इज व्हाट जनरल मीटिंग। अभी तक हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग के कंसर्न में बहुत सारी बातें पढ़ी थी, उसका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी देखा था। आज हम लोग बात करेंगे जनरल मीटिंग की। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? मेंबर्स की मीटिंग होती है, द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। तो जो कंपनी है, कंपनी में मेंबर्स की दो टाइप की जनरल मीटिंग हो सकती है। नंबर वन इज एजीएम, सबने नाम सुना है, and number two is EGM, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखिए, एजीएम तो इम्प्लाइड सी बात है, हर साल आपको करनी है, लेकिन ईजीएम करना है नहीं करना है ये डिपेंडिंग है ना। वो आपके ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपको जरूरत है तो करिए, जरूरत नहीं है तो मत करिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, तो हम सेक्शंस को वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मेंबर्स मीटिंग को क्लासिफाई किया हुआ है, एजीएम, ईजीएम, और एक क्लास मीटिंग और बोली गई है। क्लास मीटिंग जैसे प्रेफरेंशियल होल्डर्स की मीटिंग हो गई है ना, तो किसी रेस्पेक्टिव सिक्योरिटी की कोई मीटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लास मीटिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 96। सेक्शन 96 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोलता है ये कि एजीएम कब कब होनी चाहिए? तो एजीएम शुड बी हेल्ड वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से पता चल रहा है, तो साल में एक एजीएम कंपलसरी है। ऐसा कोई भी ईयर आपको स्किप नहीं करना जिसमें आपने एजीएम कॉल नहीं की हो। अगर पिछले साल आपने एजीएम की है 21 में, तो इस बार 22 में होगी, फिर 23 में होगी, फिर 24 में होगी। मतलब हर साल आपकी एजीएम होना मैंडेटरी होगा। एवरी ईयर एजीएम होना कंपल्शन है। फिर बोलता है फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए? फर्स्ट एजीएम, तो फर्स्ट एजीएम जो हो जानी चाहिए, सब लोग ध्यान से प्रोविजन सुनना, क्वेश्चन पूछूंगी अभी मैं, है ना। फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स। विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। कहां से 9 मंथ्स काउंट करने? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर आपको फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करनी होगी। हेंस इट इज नॉट बी नेसेसरी to hold any AGM in the year of incorporation। जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उस साल आपको कोई एजीएम नहीं करनी है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। क्या ये दोनों बातें सबने सुन ली अच्छे से? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरे क्वेश्चन का ढंग से सोच समझ के आंसर देना। मेरा क्वेश्चन ये है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता रही हूँ मैं आपको। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दो केसेस है आपके पास। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 21 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलता है ना। इस फाइनेंशियल ईयर में दो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई। एक कंपनी हुई ए लिमिटेड, और इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है सितंबर 2020। ठीक बात, इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई बी लिमिटेड, उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जनवरी 2021। ठीक बात है। अब इन दोनों केसेस में यू नीड टू कैलकुलेट द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम अप टू विच फर्स्ट एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ये आपको कैलकुलेट करना है कि पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए। प्रोविजन आपके सामने, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि ए लिमिटेड के केस में फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए और बी लिमिटेड के केस में फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए। जल्दी से बताओ। दोनों केसेस में 31 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर या 31 दिसंबर। तो सब अपने आंसर बता दो, ऐसे में कंफ्यूज नहीं करती आपको। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 1 दिसंबर 2021, राइट। दूसरा बताओ आंसर 31 दिसंबर 2021। ओके, और बताओ 31 दिसंबर 2021। ठीक है, और कोई आंसर देना चाह रहा है? सेम। हाँ, तो आप बताओ क्या आंसर होगा फिर। हाँ तो बताओ, डेट बताओ।
अच्छा, तो फिर ये भी तो लिखा है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एजीएम should be held within 9 months from the end of the financial year. चलो मैं बता दूं फिर, चलो लेट्स अंडरस्टैंड। पहली कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कब हुई? सितंबर 2020, राइट? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ईयर कब एंड हो रहा है? ईयर एंड मार्च 21, राइट? दिस इज द ईयर एंडिंग। प्रोविजन क्या बोलता है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऐसा ही बोला है ना प्रोविजन ने। 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हुआ 31 मार्च 2021 को एंड, उससे 9 महीने काउंट करोगे तो कितना आता है? 31 दिसंबर आता है, ठीक है? तो उस केस में हमारी डेट, लास्ट डेट ऑफ एजीएम, लास्ट डेट ऑफ एजीएम दैट इज व्हाट? 31 दिसंबर 2021। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, 31 दिसंबर 2021। लेकिन यही बात अब चेंज हो जाएगी दूसरे केस में, जहां पे कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है। जनवरी 2021 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, बी लिमिटेड, है ना? गलत जगह लिख दिया मैंने इसको। जनवरी 2021 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना? तो इसका फाइनेंशियल ईयर भी तो सेम ही डेट पे एंड हो रहा है ना? कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021। लेकिन साथ में इसने बोला कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई एजीएम करने की जरूरत नहीं है। ईयर क्या है इसका? 21, मार्च एंड में ही तो ईयर एंड हो रहा है ना? इसका 21 में कोई आपको एजीएम नहीं करनी है। 21 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस साल आपको कोई एजीएम नहीं करनी है। इसका मतलब अब अगर कंपनी दिसंबर के बाद कभी भी इनकॉर्पोरेट होगी, बात ध्यान से सुनना मेरी, अगर दिसंबर के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने काउंट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2022। 31, अभी लॉजिक बताऊंगी क्यों। 31 मार्च 2022, इससे कितने महीने काउंट करोगे? 9 महीने। तो यहां पे डेट आएगी 31 दिसंबर 2022। नाउ व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई सच काइंड ऑफ प्रोविजन इज बीइंग मेड? उसका हाँ, मैं एक बार रीजन सुनो फिर उसके बाद वापस रिपीट करती हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद एजीएम हम कंडक्ट करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमें अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करने होते हैं। ये मेजर काम होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस पता है ना आपको? ऑर्डिनरी बिजनेस अड्डा, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर होता है जो एजीएम में आपको करना होता है ना? कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? जनवरी 2021 में हुई है। मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने बचे हैं। क्या ही तो फाइनेंशियल ईयर का आप वो बनाओगे स्टेटमेंट्स, और क्या ही तो उसको अडॉप्ट करोगे। तो फॉर दैट सेक इन्होंने बोला कि अगर दिसंबर के बाद कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर दिसंबर के बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, मतलब क्वार्टर के भी अकाउंट्स नहीं है अब हमारे पास, तो क्वार्टर के भी अकाउंट्स नहीं है तो क्या ये अडॉप्ट करोगे? तो इसलिए वो साल छोड़ दो। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करनी है। इसलिए बोला इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाता है ना? दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर के एंड के 9 महीने काउंट करोगे तो वो सेम ईयर में फॉल करेगा। तो इसलिए क्लियर कट प्रोविजन है कि अगर दिसंबर के बाद कंपनी कोई इनकॉर्पोरेट हो रही है, जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, तो इन दैट केस आप करंट फाइनेंशियल ईयर की जगह पे कौन से ईयर लोगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड लोगे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर आपको फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करनी होगी। अब प्रोविजन को वापस समरी कर रही हूं, ध्यान से सुनना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो आपको क्या करना है? वही करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड के 9 महीने के अंदर एजीएम करनी है, फर्स्ट एजीएम। लेकिन अगर कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर दिसंबर, मींस कौन से महीने हुए? इधर जनवरी और फरवरी और मार्च, तो फिर फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं देखना है,
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करनी है. दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड पॉइंट. अब हाँ, जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब शेल नॉट बी नेसेसरी. तो इसका मतलब आपको एजीएम, ये लास्ट डेट है अप टू विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड. तो इसका मतलब एक तरह से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स अडॉप्ट होंगे. अब सेम फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट्स अडॉप्शन के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, राइट. इसलिए जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस साल हम कोई एजीएम नहीं कर रहे हैं. हम एजीएम कब करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे. अच्छा, अब आपको दिमाग में ऐसा होगा कि मैम अगर इन द मीन वाइल हमें मेंबर्स की मीटिंग की जरूरत पड़ जाए, उनसे कुछ अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करें? तो ईजीएम कॉल करेंगे. क्या कॉल करेंगे? ईजीएम कॉल करेंगे. एजीएम कॉल नहीं होगी. इज दिस ओके? क्या कॉल करेंगे? ईजीएम कॉल करने. ईजीएम से भी हमारा काम हो जाता है, तो हमें एजीएम नहीं कॉल करनी, फिर हमें क्या कॉल करनी? ईजीएम कॉल करनी. इज दिस ओके? बात समझ में आ गई सबको? गड़बड़ होगी? यस. नहीं, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे था 2020. एक्चुअली कैलेंडर ईयर देखना हमें, है ना. और यहाँ पे जो डेट आ रही 21 आ रही है, राइट. तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई, 21 के अंदर हमने एजीएम कॉल की. मेरे यहाँ पे जनवरी 2021 आ गया था, तो 21 में ही आपको फर्स्ट एजीएम अब नहीं करनी है, तो आप 22 में करोगे आप. तो और पीरियड वो देखेंगे 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. इज दिस क्लियर? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, दिसंबर तक, अप टू 31 दिसंबर सेम फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने, और दिसंबर के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने. एम आई क्लियर? रूल याद रहेगा सबको अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये इरेज कर दूं तो? यस बेटा. मैम अगर सितंबर 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई तो सितंबर 21 में अगर इनको, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर हो गया ना. तो सितंबर 21 कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है? मार्च 22 में. वो तो कोई सा भी ईयर हो ना बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है फिर? इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? मार्च 22 में. तो मार्च 22 से 9 महीने काउंट कर लो ना. ठीक है ना. वो तो कोई सी भी डेट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा ना अकॉर्डिंगली. इज दिस ओके? चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. सब्सिक्वेंट एजीएम टू बी हेल्ड. अब सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए क्या क्या प्रोविजन याद रखोगे? देखो, फर्स्ट एजीएम का हमने समझ लिया. फर्स्ट एजीएम के केस में हमने दो बातें सीख ली कि अगर दिसंबर तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इन दैट केस 9 मंथ्स फ्रॉम द सेम फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, और अगर दिसंबर के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो 9 मंथ्स फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे. अब हम बात करें फर्स्ट एजीएम तो हो गई भाई. अब सब्सिक्वेंट एजीएम की बात हो रही है, हर साल जो एजीएम हो रही है उसमें क्या क्या बातें याद रखेंगे? तो पहली बात याद रखनी है, within 6 months from the end of the financial year. Within how many months? 6 months from the end of the financial year. Financial year कब एंड होता है? मार्च से कितने महीने? 6 महीने कितने होते हैं? सितंबर. तो आप कभी देखना सितंबर में बहुत वर्कलोड होता है कंपनी सेक्रेटरी का. अगस्त सितंबर 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उससे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी है, जनरल मीटिंग का टाइम डेट वेन्यू डिसाइड करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है. तो सितंबर में हमें एजीएम करनी होती है, फिर सितंबर एजीएम के बाद एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है. तो ये 2-3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, क्योंकि एजीएम का टाइम होता है. तो किसी भी केस में एजीएम सितंबर के बियॉन्ड तो जाती ही नहीं है. 30 सितंबर आपका लास्ट डेट होगा, क्योंकि क्या बोल दिया इसने? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो ये कौन सी डेट आती है? 30 सितंबर. ये सब्सिक्वेंट एजीएम की बात हो रही है. हाँ, फिर तो करनी पड़ेगी. 31 दिसंबर तो सेम ईयर रहेगा ना, उसी दिन नहीं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग के 9 महीने के अंदर. राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो ये कंडीशन. अब दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? जो 2 एजीएम है ना, 2 एजीएम, उनके बीच में जो गैप है वो किसी भी केस में किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो लास्ट एजीएम और करंट एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप जो रहेगा 15 महीने का. तो एजीएम से एजीएम का गैप मैक्सिमम 15 मंथ्स, मैक्सिमम 15 मंथ्स रहेगा. ठीक है. अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन से, लेट्स सपोज कंपनी की जो एजीएम हुई थी, लास्ट एजीएम वो हुई थी से हमारी थी 9th एजीएम, वो हुई थी जुलाई 2020 में हुई थी, जुलाई 2020 में हुई थी. डेट भी डाल देती हूं, 15 जुलाई.
नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि करंट ईयर की जो एजीएम होनी है, अब 10th एजीएम जो होगी वो कब तक हो जानी चाहिए? 10th एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर देना सब लोग। 15th अक्टूबर 2021। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? हाँ, क्या सबका आंसर यही है या कुछ और बोलना चाहता है कोई? 30th September 2021। अरे 30th सितंबर के बाद तो जा ही नहीं सकते आप लोग, भूल गए क्या? अभी अभी ऊपर पढ़ा था 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किसी भी केस में 30th सितंबर के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते, अक्टूबर डेट तो आ ही नहीं सकती। 30th सितंबर 2021 जा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। तो इसने बोला 6 महीने से ज्यादा पुराने अकाउंट अडॉप्ट नहीं कर सकते आप, तो 6 months के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट सब्सिक्वेंट एजीएम हो ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो ईयर एंड हुआ था 2020 में हुआ था, लास्ट एजीएम 2020। तो अब कौन सी ईयर में? 2021 में। ये तो क्लियर कट हो गया क्योंकि हर साल एजीएम होनी चाहिए, हर साल एजीएम होनी चाहिए। तो ईयर तो पता हो गया 2021 में होगी। अब अच्छा, ईयर कौन सा था? मार्च 21। मार्च 21 से 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर 21 आ गया हमारा। तो 30th सितंबर 2021, और 15 महीने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो आपने वो डेट निकाल ली 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तो जा ही नहीं सकते, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? 30th सितंबर, विच एवर इज अर्लियर देखना पड़ेगा इसके अंदर हमें। तो 30th सितंबर 2021 इज द लास्ट डेट अप टू विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? श्योर? गड़बड़ करेंगे क्या? ठीक है, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? 96। फटाफट से रिकैप करते हैं। देखो, कोई भी ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एजीएम ना की हो। हर ईयर, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, एवरी कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना जरूरी है। अगर 2018 में हुई थी तो 19 में भी होगी, 20 में भी होगी, 21 में भी होगी, 22 में भी होगी, 23 में भी होगी, 24 में भी होगी। आप कोई भी ईयर कंप्लीटली गैप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमने प्रोविजन पढ़ा फर्स्ट एजीएम के कंसर्न में। तो फर्स्ट एजीएम के कंसर्न में क्या बोला कि इन जनरल फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 months के अंदर फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। बट अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन दिसंबर के बाद हुआ है तो फिर उस केस में सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने काउंट करेंगे, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने काउंट करेंगे। एम आई क्लियर? फिर सब्सिक्वेंट एजीएम की बात की तो 2 प्रोविजन याद रखना। नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कितने दिनों में? 6 months के अंदर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 months के अंदर आपकी क्या हो जानी चाहिए? एजीएम हो जानी चाहिए। अलॉन्ग विद एक और प्रोविजन है कि 2 एजीएम के बीच में गैप किसी भी हालत में किससे एक्सीड नहीं करेगा? 15 महीने से एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर है? श्योर है? अच्छा, अब इसमें एक और बात बोलते हैं क्या, देखो आरओसी में for any special reason extend the time for calling of AGM by 3 months only, no such extension in case of first AGM। क्या बोलता है ये आरओसी? अगर आप मान लीजिए कोई रीजन है, आपके अकाउंट अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एजीएम कंडक्ट नहीं हो पा रही, क्वालिफिकेशन से डायरेक्टर से भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में एजीएम आपको डिले करना है। तो जो एजीएम है वो डिले हो सकती है, कितने महीने? 3 months ओनली। और ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सब्सिक्वेंट वालों के लिए। फर्स्ट एजीएम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, वो ऑलरेडी 9 महीने का प्रोविजन दे रखा है आपको। यहां पे सब्सिक्वेंट एजीएम में 3 महीने का एक्सटेंशन अलाउ हो सकता है, वो भी कब? जब आरओसी से आप परमिशन ले लेते हैं तब। जैसे अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें हमारी लास्ट डेट क्या निकल के आई थी? ये निकल के आई थी। तो कितने महीने का एक्सटेंशन अलाउड है? 3 months का। तो सितंबर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2021 तक मैक्सिमम आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। हाँ, वो तो इसी से देखेंगे, पर वो वही अगेन 30th सितंबर के बियॉन्ड तो कभी भी एजीएम होती ही नहीं है, तो समहाउ 30th सितंबर तो निपटानी पड़ेगी। एम आई क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से सुन रहे मेरी बात ध्यान से?
प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आपसे इनकॉर्पोरेशन का डेट या अर्लियर एजीएम का डेट दे करके केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि सब्सिक्वेंट एजीएम का लास्ट डेट क्या होगा, या फिर एक कोई भी उलझुल डेट देख के बोल दिया कि कंपनी ने इस डेट पे एजीएम किया तो बताओ कमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां पे आपको प्रोविजन पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि भाई गैप जो है वो एक्सीड तो नहीं कर रहा है, देन उसके हिसाब से आपको आंसर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई शक है यहां तक किसी को? श्योर है एकदम? तो फर्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम दोनों सबको समझ में आ गया? आगे देखो, एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम एवरी ईयर। ओपीसी 1% कंपनी, कितने मेंबर होते हैं? अकेला मेंबर खुद ही आके एजीएम करे, क्या मतलब है? कोई सेंस होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसी कंपनी में एजीएम का कोई सेंस ही नहीं है, तो उनको एग्जाम कर रखा है। जैसे ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग होगी क्या? एग्जैक्टली ओपीसी में एक ही मेंबर है, वो हमेशा एक ही रहेगा, तो जनरल मीटिंग भी कुछ नहीं करनी है, तो इसलिए एजीएम के एग्जाम्पशंस इनको मिल गए हैं। आगे देखते हैं। फॉर लिस्टेड एंटिटीज एज पर एलओडीआर रेगुलेशन 2015 provided that top 100 listed entities by market capitalization determined as on 31st March every year shall hold AGM within a period of how many months? अब जैसे रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज होती है ना, टॉप 100 कंपनीज में फॉलो करती हैं वो, इन कंपनीज में 6 महीने का प्रोविजन नहीं होता, इनमें कितना होता है? 5 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 5 महीने के अंदर अंदर इन्हें फर्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम कंडक्ट करनी पड़ती है। इसका मतलब इनके लिए लास्ट डेट क्या होगी? 31 अगस्त। इनके लिए लास्ट डेट क्या हो गई है? 31 अगस्त। और मोस्टली रिलायंस की आप एजीएम देखोगे ना तो जून जुलाई में हो जाती है, अगस्त तक का भी वेट नहीं करते ये लोग, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट वाला काम नहीं चलता है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें एकदम प्लान्ड होती है, पूरा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे, कम से कम 15-20 कंपनी सेक्रेटरीज वहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं, है ना। पोस्ट पे तो एक ही होता है, बाकी अदरवाइज असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारे होते हैं। तो पूरा इनका एंटायर डिपार्टमेंट है, तो हर चीज सिस्टमैटिक मैनर में वो लोग कंप्लाइंस करते हैं। तो मोस्ट लाइकली इनकी एजीएम जो है जून जुलाई में हो ही जाती है। वैसे लास्ट डेट क्या है इनके लिए? 31 अगस्त इंस्टेड ऑफ 30 सितंबर। इनके लिए 1 महीना कम कर दिया। ठीक है क्या? क्लियर है सबको ये बात? आगे देखो, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी शैल प्रोवाइड वन वे लाइव वेबकास्ट। वन वे लाइव वेबकास्ट मतलब ये जो कंपनी है ना टॉप 100 वाली, इनकी एजीएम प्रोसीडिंग्स को आप देख सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, पर वन वे लाइव होगी मतलब आप वाला पोर्शन लाइव नहीं होता, उनका वाला पोर्शन लाइव होता है ना। जैसे अभी अपन लोग क्लास लेते हैं 2 वे लाइव होता है ना, ये तो दिस इज 2 वे लाइव। अभी जो स्टूडेंट लाइव में है क्या वो लोग बोल सकते हैं? Yes, ma'am. अच्छा, क्या मैं आप लोगों को देख सकती हूँ? Yes, ma'am. अगर कैमरा ऑन करो तो, है ना अच्छा, मेरी आवाज सुन सकते हो आप लोग, मुझे देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये 2 वे लाइव है। लेकिन जैसे आप लोग ना टीवी पे वो देखते हो लाइव टेलीकास्ट आता है, क्रिकेट का मैच आता है, तो 1 वे लाइव होता है या 2 वे लाइव होता है? क्या आप जो चिल्ला रहे हो घर में बैठे बैठे, ओ 6 लग गया, है ना, ओ नो आउट हो गया, ऐसे जो करते हो, क्या वहां पे सुनाई देता है सब कुछ? डेफिनेटली नॉट। दिस इज व्हाट 1 वे लाइव। ऐसे एजीएम में भी 1 वे लाइव होता है, क्योंकि पता चला कि सारे इंडिया के जो लोग हैं वो देख रहे हैं और हो हल्ला मचा रहे हैं, और एजीएम के अंदर वो सारी आवाजें जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत भयंकर बवाल हो जाएगा, है ना। तो हम ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसलिए हमने 1 वे लाइव कर दिया। तो 1 वे लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स वहां पे कंपल्सरी होगा। अभी जब रिलायंस की एजीएम होएगी तो आप लोग देख सकते हो 1 वे लाइव। आपके एग्जाम से पहले पहले हो जाएगी मोस्ट लाइकली, एग्जाम के बाद ही होगी, जून जुलाई में होती है मोस्ट लाइकली। तो जरूर देखना आप लोग कि 1 वे लाइव वेबकास्ट, इसके लिंक जो है सब तरफ मिल जाएंगे आपको। तो किस तरह से एजीएम हो रही है रिलायंस में या अदरवाइज बड़ी लिस्टेड कंपनीज के अंदर, तो काफी मजा आएगा आपको देख करके। तो यहाँ पे मैंडेटरी है उनके लिए पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज में 5 मंथ्स के अंदर ही एजीएम हो जानी चाहिए। जो प्रोविजन जनरल कंपनीज के लिए कितने महीने का? 6 महीने का। इनके लिए कितने का है? 5 महीने का। अलॉन्ग विथ क्या बोला? 1 वे लाइव टेलीकास्ट भी होगा, 1 वे लाइव टेलीकास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर्पसेस। ठीक है, फिर सबके लिए। अब फर्स्ट में तो कैसे वो होगी लिस्टेड? फर्स्ट एजीएम में कैसे लिस्टेड होगी और कैसे टॉप 100 में आएगी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सब्सिक्वेंट में ही होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप इनकॉर्पोरेट हुए हो,
पब्लिक इशू थोड़ा लेके आ जाओगे पहली बारी में। चले, अब है टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम। अब देखो, अब कंफ्यूजन होता है, हमने बोर्ड मीटिंग में भी पढ़ा था, अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके खिचड़ी बना देते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको पुराना रिकॉल करा देती हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। मुझे ये बताओ, बोर्ड मीटिंग कहाँ हो सकती है? प्लेस, एनीवेयर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एनीवेयर, राइट। अच्छा, टाइम क्या था? एनी टाइम, राइट। यहां पे ऐसा नहीं चलता, एनी टाइम, एनी प्लेस। रीजन है उसका, रीजन है भैया मेंबर्स को बुला रहे हो ना, बाहर के लोग आ रहे हैं ना, जब स्पेशल गेस्ट आते हैं तो एनी टाइम एनीवेयर नहीं मिला जाता, लेकिन जब अपने घर के लोग मिलते हैं तो कभी भी मिल सकते हैं। ऐसे समझो इसको, आज आपके घर घर के जो कजन्स हैं वो मिलकर के पार्टी प्लान करते हैं, पार्टी। तो रात को 12 बजे भी अगर पार्टी प्लान करे होंगे तो जा सकते हो ना, भाई घर के कजन्स हैं, बस बशर्ते पेरेंट्स अलाउ करना, पेरेंट्स अलाउ करना बहुत जरूरी है। अगर कजन्स नहीं, वो रात को 12 बजे कहाँ डोल रहे हो, ये वो, मतलब सबके फैमिली टू फैमिली डिफर हो जाती है बातें। तो ठीक है, मान लो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ कोई परेशानी नहीं है, आराम से घूमो फिरो मस्ती करो, है ना, तो आराम से घूम सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, वहीं पे आपको स्पेशल गेस्ट बुलाने हैं। स्पेशल गेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कोई शादी वादी की बात चल रही है, अगर लड़का है तो लड़की वाले देखने आने हैं, ये लड़की है तो लड़के वाले देखने आने हैं। रात को 12 बजे मीटिंग कर रखोगे उनकी। वो रिश्ता पक्का होने से पहले क्या हो जाएगा? तलाक तलाक तलाक। राइट, तो डेफिनेटली हाँ, तो यहाँ तो पहले ही हो जाएगा। रिश्ता पक्का ही नहीं होएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऑड आवर्स में बुलाना अच्छी बात नहीं है। मतलब घर वाले बोलेंगे दिमाग खराब तुम्हारा, रात को 12 बजे मीटिंग होती है भाई, बोले कुछ रीजनेबल ढंग के टाइम पे रखो। और वहां पे वो वाले बोलेंगे हैं रात को 12 बजे मीटिंग रखी है, ऐसे कौन रखता है? आपको प्रॉपर टाइमिंग मैच करना पड़ता है। जैसे जनरली जो वीकेंड्स होते हैं, छुट्टी वाले दिन जिसमें सबको टाइम अवेलेबल होता है, सैटरडे संडे, उसमें भी डे टाइम में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, है ना, और नाइट का भी टाइम है, तो थोड़ा ऐसा शरीफों वाला टाइम होता है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे, बस इससे ज्यादा डिले नहीं होता। एग्जैक्टली मेंबर्स को बुला रहे हो यार, मेंबर्स को, और मेंबर्स कितने सारे होते हैं, किसी मेंबर को बोल दिया उठा के रात को 12 बजे आ जाना, गजब हो यार तुम, रात को 12 बजे कैसे आ जाऊं मैं? तब भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, फिर भी पार्टी करने थोड़ा बुला रहे हो, रिश्ते की बात हो रही है। तो वहां पे अभी पार्टी के मूड में कोई नहीं होता। अभी पता है किस मूड में होते हैं? कमियां निकालो, किसमें क्या कमियां हैं, है ना। और पहले सबसे बड़ा फ्लॉ तो आपने बता दिया कि हम रात को 12 बजे पार्टी करते हैं। तो ऐसी बातें तो बताई थोड़ा जाती है, वो तो बाद में पता चल जाती है कि हाँ भाई हम पार्टी वाले पर्सन है। ऐसी बातें नहीं, हमारा बच्चा बहुत शरीफ है ना, मंदिर जाता है रोज, ऐसे जनरली ऐसी बातें बोली जाती है। जब भी अरेंज मैरिजेस होती है ना, उनमें ऐसे ही होता है। और फिर क्या 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 बोलते हैं कि हमारा बेटा तो ना सुपारी भी नहीं खाता, छुट्टा वट्टा लगा ले वो अलग बात है, लेकिन हमारा बच्चा तो सुपारी भी नहीं खाता, एकदम शरीफ है, ऐसे ऐसे बातें बोली जाती है ना। तो वहां पे क्या अलग टाइप का इंप्रेशन। और आप देखना कभी जब ऐसे रिश्ते की बात होती है ना, तो एक तो जो सबसे घर की सबसे बढ़िया गाड़ी होगी उसमें जाया जाएगा, है ना, शो ऑफ करना होता है ना। तो ऐसा होना कि छोटी सी गाड़ी में चले जाओगे 800 में, बिल्कुल नहीं, एकदम जितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी घर के अंदर, या नहीं होगी तो कहीं से अरेंज करके ले आएंगे, ऐसा भी करते हैं लोग। हाँ, ये लो रेंट पे मिलती तो रेंट वाले कार में चले जाएंगे, तो उसमें फिर वापस से लफड़े हो जाते हैं, झूठ बोला तो लफड़ा। चलो अब ज्यादा भावुक नहीं होते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। बहुत सारे रिश्ते की बात हो गई है। यहाँ पे स्पेशल लोगों को बुला रहे हैं, ऑड आवर्स में नहीं बुला सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो कौन सा होगा? बिजनेस आवर्स वाला होगा। कौन सा वाला होगा? और बिजनेस आवर्स क्या होता है? 9 to 6, 9 to 6। अभी 9 PM to 6 AM मत कर देना इसको। कौन सा है ये? 9 AM to 6 PM है, तो हम ज्यादा दिमाग चला ले और फिर उठ पटांग टाइम लिख के आए। तो 9 AM to 6 PM है ये, ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा टाइम। बोर्ड मीटिंग से एकदम परे है ये टाइम। बोर्ड मीटिंग बोलता है एनी टाइम, ये बोलते हैं ना मेंबर्स को बुला रहे हो, एनी टाइम नहीं हो सकता, बिजनेस आवर्स में होगा। दूसरा बात करते हैं हम लोग डे की। डे में यहाँ पे नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं करना है।
नॉट अ नेशनल हॉलीडे। वैसे वेयर एज बोर्ड मीटिंग हो सकती है ना नेशनल हॉलीडे वाले दिन, नहीं वो तो एडजर्नमेंट के लिए था, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग तो नेशनल हॉलीडे वाले दिन हो सकती है, वॉलंटियर एडजर्नमेंट भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन हो सकती है। सिर्फ कोरम वाले में था एक प्रोविजन, कोरम वाले में कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग क्या हो रही है, एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और अगर वो डे क्या निकल जाता है नेशनल हॉलीडे तो सक्सेडिंग डे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, जैसे लिखा हुआ था। हाँ यहाँ तो ओरिजिनल मीटिंग के लिए बोल दिया भाई नेशनल हॉलीडे वाले दिन मत करना, मेंबर्स को नहीं बुलाना है, बोर्ड डायरेक्टर्स तो मिलते रहे कुछ भी करते रहे, मेंबर्स को नहीं मिलाएंगे। कौन कौन से 3 दिन, कौन कौन से 3 दिन जल्दी बताओ, 15 अगस्त 26 जनवरी और यस। अब प्लेस, एनी प्लेस पे नहीं हो सकता, प्लेस भी एनी नहीं चलेगा। देखो क्या बोलता है, एट व्हाट रजिस्टर्ड ऑफिस, एट व्हाट रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर और अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट एमआई रोड, एमआई रोड। अब एमआई रोड पे कोई ऑफिस अगर है तो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता ना, एमआई रोड पे जो भी ऑफिस होगा छोटा ही होगा, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव जगह है वो, भयानक एक्सपेंसिव। तो हद मार के वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट कर सकते हैं। अब मेंबर्स है 1000, इतना बड़ा लोकेशन तो नहीं होगा 1000 मेंबर्स को वहां पे आप बैठा लो। अब कंपनी इज प्लानिंग कि बिरला ऑडिटोरियम के अंदर हमें जनरल मीटिंग कॉल करनी है, या किसी होटल में एक अच्छा सा ऑडिटोरियम है वो हमने बुक किया और वहां पे क्या करना है, हमें जनरल मीटिंग कॉल करनी है। जयपुर में ये दोनों लोकेशन, एमआई रोड इज ऑल्सो सिचुएटेड इन जयपुर, और दैट होटल वट एवर द होटल्स नेम इज देयर, जिस भी होटल में आप करना चाहते हो, तो उसमें आप एजीएम कंडक्ट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आंसर है यस। सेम सिटी में कोई परेशानी नहीं है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर लीजिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस छोटा, जनरली छोटा ही होता है ना, इतना बड़ा प्लेस कोई नहीं लेके बैठता है। तो अगर आपको एजीएम करनी है तो आप किसी भी होटल का कोई भी ऑडिटोरियम वगैरह बुक करके और वहां पे एजीएम कंडक्ट कर सकते हो, लेकिन सिटी क्या होनी चाहिए, सेम, सेम सिटी सेम टाउन। अब फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर है मुंबई में रहता है, मुंबई में, उसको जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए जयपुर आना पड़ेगा, तो चाहे वो एमआई रोड जाए या होटल के ऑडिटोरियम में जाए कोई फर्क पड़ेगा उससे? सेम सिटी में क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, नहीं। अब जयपुर में रहता है मेंबर इटसेल्फ जयपुर में, तो एमआई रोड जाए या फिर उस रेस्पेक्टिव होटल में जाए जो 5-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, नो। इतने से ट्रैवलिंग में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये बोलता है जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है या फिर सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन या विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया है, एकदम क्लियर? अब दूसरी क्या बात बोलते हैं, हाउएवर किसके एजीएम की बात हो रही है, अनलिस्टेड कंपनी की। किसकी बात हो रही है, अनलिस्टेड कंपनी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसकी एजीएम मे बी हेल्ड इन एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance। से प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, और उस प्राइवेट कंपनी में टोटल 8 मेंबर्स है ना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 8 मेंबर्स। और ये 8 इन जनरल प्राइवेटली कंपनी में कौन होते हैं, रिलेटिव्स ही होते हैं मोस्ट लाइकली। तो 2 भाइयों की फैमिली है, 2 भाई है, तो दोनों भाइयों में 4-4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब ये 8 मेंबर्स हैं और 8 की 8 क्या गए, घूमने गए हुए हैं गोवा, गोवा। अच्छा अब उनका एजीएम का टाइम आ रहा था, कंपनी सेक्रेटरी ने उनको इन्फॉर्म किया कि सर आप गोवा तो चलेगा लेकिन एजीएम का टाइम हो गया अभी। तो क्या वो गोवा के अंदर, रजिस्टर्ड ऑफिस है जयपुर में, रजिस्टर्ड ऑफिस है जयपुर में, क्या वो गोवा के अंदर अपनी जनरल मीटिंग कॉल कर पाएंगे? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी। लेकिन एक कंडीशन रिक्वायरमेंट है, क्या, कि कंसेंट आनी चाहिए इन सबकी। अब 8 एक ही फैमिली के मेंबर है तो कंसेंट आना तो बहुत ईजी है ना, कर देंगे कंसेंट, बोले ठीक है गोवा में घूम रहे हैं, मीटिंग भी हाथों हाथ कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग बाय और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल मेंबर्स इन एडवांस, तो अगर उनकी राइटिंग में कंसेंट आ जाती है तो अनलिस्टेड कंपनी में कहां होल्ड हो सकती है, लेसन।
अगर गोवा की जगह पे अगर मान लो घूमने गए होते यूएसए, फिर यूएसए में कर लेते क्या? आउटसाइड इंडिया अलाउड नहीं है। डिपॉजिट क्या होना चाहिए? इन इंडिया। प्लेस क्या हो सकता है? इन इंडिया ही हो सकता है, आउटसाइड इंडिया अलाउड नहीं है। बोर्ड मीटिंग तो आप आउटसाइड इंडिया भी कर पा रहे थे ना, लेकिन जनरल मीटिंग आउटसाइड इंडिया नहीं कर पाओगे। इज दिस ओके? बात समझ में आ गई सबको? आगे देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पूछ रहे हैं सुरभि को? ठीक। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज इट मे इम्पोज। अब देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर तो है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जब जिसको क्या कर दे, एग्जाम्पशन ग्रांट कर दे। मे एग्जाम्प्ट एनी कंपनी, तो ये हक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको चाहे उसको एग्जाम्प्ट कर दे। क्लियर है? अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 96 चल रहा है ना, ठीक है ना? 96 ही चल रहा है। सेक्शन 96 में क्या क्या बातें पढ़ी? नंबर 1 जल्दी बताओ। फर्स्ट एजीएम, नंबर 2 सब्सिक्वेंट एजीएम, नंबर 3 प्लेस, डेट, टाइम, ठीक है? इन तीनों के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 101 में नोटिस ऑफ मीटिंग। अच्छा, बोर्ड मीटिंग का नोटिस गया था, याद है आप लोग को? बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन का गया था? 7 डेज का नोटिस गया था, है ना? कैसे गया था? राइटिंग में। और मोड ऑफ सेंडिंग भी बताए थे इससे कैसे कैसे गया था। किसको गया था? ऑल डायरेक्टर्स को गया था, राइट? अच्छा, नोटिस में एजेंडा कंपनी एक्ट के हिसाब से तो जरूरी नहीं था, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा, वहां पे तो दिन पढ़ाई था आपको, है ना? तो एजेंडा भी डाला आपने। एग्जैक्टली 101 में नोटिस के बारे में बहुत सारी बातें बोली है। तो क्या क्या बातें डालेंगे हम नोटिस के अंदर? देखो, सबसे पहली बात, नोटिस राइटिंग में जाएगा ऑब्वियसली। यहां पे जो डे है वो 7 दिन की जगह पर 21 क्लियर डेज नोटिस जाता है। कितना दिन? 21 क्लियर डेज नोटिस जाता है, ठीक है? अच्छा, ये नोटिस किस किस को जाना चाहिए बताओ? मेंबर्स को जाएगा, मेंबर्स की मीटिंग है तो मेंबर्स को जाएगा। अच्छा, डायरेक्टर्स को भी जाएगा क्या? डायरेक्टर्स को तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, डायरेक्टर्स तो प्रेजेंट होंगे, मेंबर्स अकेले मिलके क्या करेंगे? डायरेक्टर्स तो आएंगे। ये तो वही बात हो गई, गेस्ट आ गए, होस्ट तो है ही नहीं। गेस्ट है ना, मेंबर्स तो। हाँ, वो तो होता ही है। हाँ, मेंबर्स की मीटिंग है तो होस्ट तो होने चाहिए ना। डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो उनको गाइड कौन करेगा, है ना? इवन ऑडिटर्स को जाएगा क्या? यस, ऑडिटर्स को भी जाता है। तो सेक्रेटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इन सबको जाता है, क्योंकि अकाउंट्स अडॉप्ट होने वाले हैं तो क्वालिफिकेशन रेज होगी, क्वेश्चनिंग आंसरिंग सब कुछ होएगा, वो सब लोगों को भी जाएगा। और आपको याद होगा, जैसे ऑडिट कमेटी का चेयरमैन वगैरह जो होते हैं वो कंपल्सरी प्रेजेंट होते हैं, तो उन सबको भी नोटिस भेजना पड़ता है ना? तभी तो वो आएंगे। और अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेयर्स, ज्वाइंट मेंबर्स हैं तो फर्स्ट नेम जो होल्डर है उसको दिया चला जाएगा। तो इस तरह से नोटिस सबको डिस्पैच करना है। अच्छा, नोटिस में क्या क्या बातें डालोगे? टाइम, डेट, वेन्यू, एजेंडा जाएगा ना, कंपलसरी जाएगा। जनरल मीटिंग है, कंपलसरी जाएगा। अलॉन्ग विद इसमें एक प्रॉक्सी फॉर्म भी जाता है। प्रॉक्सी एक नई चीज है जो इसमें जाती है। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? अगर मेंबर खुद से नहीं आ सकता है, तो उसके बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। कॉलेजेस में, स्कूल्स में प्रॉक्सी लगाते थे आप लोग, है ना? वहां पे तो गलत बात थी, बेईमानी थी कि आपका फ्रेंड फरार है और आप उसको बचाने के चक्कर में प्रॉक्सी लगवा रहे हो वहां पे, ठीक है? टीचर्स की अच्छा, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे प्रॉक्सी आप लोगों ने बचपन में लगाई है बहुत। यहाँ पे लीगल है, यहाँ पे मेंबर नहीं आ सकता है खुद से, तो सरकार खुद अलाउ कर रही है कि भैया ठीक है, आप अपने राइट को एक्सरसाइज करिए, खुद से नहीं कर पा रहे हो तो किसी और के थ्रू एक्सरसाइज कर लीजिए। तो लेट्स सी सेक्शन 101 में क्या क्या बातें हैं, फटाफट से देखते हैं। AGM may be called by giving how many days? 21 clear days notice. क्लियर? अब क्लियर से क्या मतलब होता है वो सुन लेना ध्यान से। डे ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग दोनों को एक्सक्लूड किया जाता है। कौन से 2 दिन? डे ऑफ सेंडिंग एंड
डे ऑफ मीटिंग। से फॉर एग्जाम्पल आपने 10th ऑफ अगस्त को नोटिस डिस्पैच किया, तो 10th ऑफ अगस्त काउंट नहीं करना है, कहां से काउंट करना है? 11 से। अच्छा, मीटिंग होने वाली है मान लो 24th अगस्त को, 24th अगस्त को, 24 अगस्त भी काउंट नहीं करना है, तो 11 से लेकर के 23 तक काउंट करोगे, तो वो कितने दिन हो जाने चाहिए? 21 दिन। तो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब शॉर्टर नोटिस है। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है? डे ऑफ डिस्पैच छोड़ देना है और अलॉन्ग विथ डे ऑफ मीटिंग छोड़ देना है। बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? 21 डेज का। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि कंपनी में आपको क्वेश्चन में देगा कि XYZ लिमिटेड थी, उसने नोटिस जो डिस्पैच किया वो इस डेट पे किया फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन दिस डेट, है ना? तो कमेंट करना है आपको कि ये वैलिडली जो सेंडिंग नोटिस है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, बोर्ड मीटिंग में शॉर्टर नोटिस का प्रोविजन था क्या? यहाँ पे भी है, शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं। अच्छा, ये नोटिस कैसे जाएगा? राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में? ठीक है। अब शॉर्टर नोटिस जा सकता है, कैसे जाएगा वो समझते हैं। एजीएम और ईजीएम दोनों के केस में अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आज टाइम हो गया है, कल कंटिन्यू करूँ इस प्रोविजन को मैं, है ना? काफी बड़ा अच्छा सा प्रोविजन है, तो इस प्रोविजन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। शॉर्टर नोटिस के कंडीशंस क्या क्या है, आज जो हमने पढ़ा अब तक वो सबको समझ में आ गया अच्छे से? यहां तक किसी के दिमाग में कोई डाउट थोड़ी ना आ रहा है? ऑल डन? लाइव वाले बच्चों को बेटा प्राइवेट कंपनी में ऐसा बोला कि प्राइवेट नहीं है, वो अनलिस्टेड कंपनी है बेसिकली, है ना? वो पब्लिक भी हो सकती है, बस अनलिस्टेड होनी चाहिए। तो क्या प्रोविजन है? इंडिया में कहीं भी कर सकते हो अगर सारे मेंबर से कंसेंट आ गई तो। ठीक है, बस इतनी सी बात। चले, ओके।